सौमिल हंसोरे इन्होंने सवाल पूछा है कि कई बाबा लोग ये सलाह देते हैं कि पीपल के नीचे, शमशान भूमि में, मंदिर में और भी कई जगह पर रात भर दिया जलाना चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो क्या इसमें तथ्य है? ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, जब पहले पूरे हमारे आसपास बड़े पैमाने पर अंधेरा रहता था, बिजली नहीं थी, तब दिया जलाना बहुत महत्व की बात थी। अंधेरे में भूत प्रेत होते हैं, उनका डर होता है, आत्माएं घूमते रहती है, वगैरह वगैरह, ये कल्पनाएं बहुत थी। और उस जमाने में भूत नहीं होता है ऐसा कहने वाले लोग भी नहीं थे ज़्यादा, और जो थे उनको भी आत्मविश्वास नहीं था कि सही में भूत नहीं होता है, क्योंकि विज्ञान के संशोधन का उनके पीछे आज जैसा आधार खड़ा नहीं था। तो उस जमाने में इस ढंग की चीजें लोग आम तौर पर मानते थे। घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए, रात भर दिया जलना चाहिए, मंदिरों में रात भर दिया जलना चाहिए, यानी मंदिर में भी बुरी आत्माएं घुसती है, भगवान को जकड़ लेती है, यहां तक की कल्पनाएं गांव-गांव में फैली हुई होती है। इसलिए शमशान भूमि में जने दीपक जलाना, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना, वो तो इसलिए होता है कि वहां भूतों का वगैरह प्रकोप ना हो, बुरी आत्माओं का प्रकोप ना हो। घर के मंदिर के अंदर दीपक जलाना, भगवान के सामने दीपक जलते रहे तो भगवान प्रसन्न होते हैं, ये मान्यता है ही। फिर लक्ष्मी वगैरह आती है वगैरह, ये भी मान्यता है। बाकी काफ़ी मान्यता है, अलग अलग मान्यता है, हर एक की अलग अलग मान्यता भी हो सकती है, कई कॉमन होती है, कई अलग अलग होती है। सावरकर जी कहते हैं कि ये दिया आज जलाने की क्या जरूरत है? जिस जमाने में हमारे पास में बिजली नहीं थी उस जमाने में ठीक है, आज के ज़माने में भी आप तेल डालिए, उसको वात लगाइए, बाती, रात भर दिया जलाते रहिए, तेल को जलाते रहिए या फिर घी को जलाते रहिए, इसकी आज क्या आवश्यकता है? छोटा सा एक दिया बल्ब लगा दीजिए, लेकिन हमारा समाधान नहीं होता है, क्योंकि परंपरा से हम दिया जलाते आए हैं। भगवान को दिया ही ज़्यादा प्रसन्न है, क्योंकि भगवान के समय में तो बिजली नहीं थी, इसलिए हम दिया में ही पवित्रता ढूंढते हैं। फिर वो सवाल खड़ा करते हैं, फिर आज भी हम भगवान को बैलगाड़ी में क्यों नहीं ले जाते? कार में, ट्रेन में, ट्रक पर लाद कर लाते हैं। वो तो बैलगाड़ी में लाना चाहिए। यानी हम गणपति की मूर्ति घर में लाते हैं, ट्रक पर लाद कर लाते हैं। आजकल बड़ी मूर्ति होती है, उसका जुलूस निकालते हैं, वो तो बैलगाड़ी पर ही होनी चाहिए ना। अब ट्रक से बैलगाड़ी प्राप्त करना ज़्यादा कठिन है आज के दिनों में, संभव भी नहीं है इतनी बैलगाड़ियां प्राप्त करना। ये बात छोड़ दीजिए। तो फिर आप उस चीज में अगर बदलाव करते हो, इस चीज में क्यों नहीं करते हो? ये सवाल वो खड़ा करते हैं। इन शॉर्ट, इन चीजों में कोई तथ्य नहीं है। भाई, भगवान आप पर प्रसन्न होते हैं। भारतीय तत्वज्ञान की बात करें तो इतने विभिन्न प्रकार है। हमको कई बार कहा गया है कि भगवान केवल आपकी श्रद्धा से, आपकी भावना से प्रसन्न होते हैं, वो कोई चीजों से प्रसन्न नहीं होते। आपकी अगर भावना है तो वह भगवान को मिल जाती है, भगवान उसी को मानते हैं। तो फिर आप दिया जलाए ना जलाए, आप पूजा करें ना करें, ये पूजा करे वो पूजा करे, इतने विरोधाभास हमारे तत्वज्ञान के अंदर है, हमारी मान्यताओं के अंदर है। जितनी बड़ी पूजा करेंगे उतने बड़े भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान कोई विकट लेने वाली चीज है?
टुकड़ो जी महाराज ने कहा था, भगवान कोई बाजार का भाजी पाला है जिसको जाकर आप खरीद रहे हो? तो हम ज्यादा पैसे देंगे तो बड़ी पूजा करेंगे तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होंगे। ये आम श्रद्धा के खिलाफ की बात है। सभी संतों ने हमें बार बार बताया है कि आपकी श्रद्धा, आपकी मान्यता, आपका भगवान पर का प्रेम उतना काफी है, आपकी भावना भगवान तक पहुंच जाती है। फिर ये बाकी ढकोसले की क्या आवश्यकता है? भगवान के लिए यज्ञ करो, यज्ञ किया तो भगवान प्रसन्न होता है। अभी यज्ञ के बारे में सावरकर जी क्या कहते हैं वो भी मैं विस्तार से आपके सामने लेने वाला हूं। तो ये सब हमारी जो मान्यताएं हैं आज के ज़माने में उसको मतलब नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं जो सही में लोग भगवान को मानते हैं उन्होंने भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, एकाग्रता से प्रार्थना करनी चाहिए, कम से कम उस साइंस का फायदा उठाना चाहिए। जब भी आप भगवान की एकाग्रता से प्रार्थना करते हो, उसके लिए आरती कहते हो, मंत्र बोलते हो, किसी ढंग की प्रार्थना हो, पूरे भाव से करते हो, तो आप ऐसी अवस्था में जाते हो जिसे ट्रांस की अवस्था कहते हैं। और ये ट्रांस की अवस्था के फायदे शरीर को मिलते हैं, मन को मिलते हैं, वो आप अवश्य कीजिए। लेकिन ये दिया लगाने के कारण भगवान प्रसन्न होता है, दिया बूझने के बाद में फिर क्या होता है? अपशकुन होता है। आज के ज़माने में दिया बूझेगा कि नहीं? हाँ, अगर बाती वाला दिया लगाएंगे तो बुझने की गुंजाइश है, इलेक्ट्रिसिटी वाला लगाएंगे तो बुझने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। लेकिन बिजली जा सकती है, बैटरी को उसको टच दे दो, यानी कन्वर्टर लगा दो उसके साथ, बिल्कुल नहीं बुझेगा। लेकिन उसके कारण भगवान प्रसन्न होगा। फिर वो सावरकर ने जो सवाल खड़े किए वही सवाल खड़ा होता है। भाई, इतने साल तक भारत गुलाम रहा और भगवान का सबसे लोकप्रिय देश भारत रहा है, तो तब भगवान क्या कर रहे थे? ये सवाल वो खड़ा करते हैं ना, बार बार खड़ा करते हैं। तो भगवान ही हमारी मान्यता है। भगवान कुछ करते नहीं और आपका बिगाड़ते भी नहीं। ये हमेशा जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, जो गाडगे महाराज ने कहा, जो सावरकर ने कहा, अब गाडगे महाराज और स्वामी विवेकानंद इनको तो हम संत समझते हैं, सावरकर नहीं है संत, ठीक है, समाज सुधारक है, तो इन सब ने एक ही बात कही है। तो ये एक बात हमने हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। तो इन बातों को हम महत्व ना दे, ये ज़्यादा अच्छा है।